नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और आज सिटी सेंटर की जो टीम है वो मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में इस अपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर है, मोनिशा अपार्टमेंट, जहां पर अनन्या पांडे जो युवा एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की वो रहती हैं। आज पूरा फोकस जो एनसीबी का है वो अनन्या पांडे के ऊपर रहा, क्योंकि ड्रग्स क्रूज मामले में जो आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट है उसमें अनन्या पांडे का नाम सामने आया था और उस पूरी बातचीत की पुष्टि के लिए उनसे आज पूछताछ की गई। देर रात तलाशी भी ली गई जो आज सुबह तक चलती रही। करीब 12 बजे के आसपास जो एनसीबी की टीम है वो यहाँ से निकली थी, लेकिन अपने साथ उनके फ़ोन और लैपटॉप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसको भी जब्त किया गया था। एनसीबी की पड़ताल गुरुवार को 23 साल की मशहूर युवा अभिनेत्री अनन्या पांडे तक पहुंच गई। घर पर तलाशी हुई, फोन लैपटॉप जब्त हुए और एनसीबी दफ्तर में 2 घंटे पूछताछ चली। पिता चंकी पांडे भी साथ में थे। उनके घर पे आज सुबह सर्च हुआ था और बाकी डिटेल्स को मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अनन्या पांडे का नाम एक व्हाट्सएप चैट में सामने आया है। मामले में उनकी भूमिका की जांच चल रही है। वहीं एनसीबी की एक टीम शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर पहुंची, तलाशी नहीं बल्कि कुछ कागजी औपचारिकता के लिए। इधर शाहरुख खान गुरुवार सुबह अचानक आर्थर रोड जेल बेटे आर्यन से मिलने पहुंचे। आर्यन 13 दिनों से आर्थर रोड जेल में हैं। हाईकोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर 26 अक्टूबर यानी मंगलवार को सुनवाई होगी, जिसका मतलब है कि आर्यन को अभी 26 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। The matter is fixed for Tuesday. जमानत पर मंगलवार को सुनवाई होगी। हमारे आग्रह पर हाईकोर्ट जल्दी सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। एएसजी ने भी कहा है कि वो मंगलवार को तैयार रहेंगे। इस बीच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक का हमला जारी है। गुरुवार को एक बयान जारी कर वानखेड़े पर बॉलीवुड से वसूली का गंभीर आरोप लगाया। अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी। क्या कारण था वो वहां गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है। जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूं। ये उस चीज़ की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं और झूठा आरोप है ये। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूँ। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट लिंक से एनसीबी के निशाने पर आई अनन्या पांडे से शुक्रवार को फिर से पूछताछ होगी। लेकिन अनन्या पांडे तो इस व्हाट्सएप चैट चैन की पहली कड़ी है। अभी और भी सितारे निशाने पर आने बाकी हैं। मुंबई से अपने सहयोगी प्रशांत सिसोदिया, पूजा भारद्वाज और कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं और जो उन्होंने ताज़ा आरोप लगाए हैं उस पर पलटवार करते हुए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने जवाब दिया है और एनडीटीवी से बात की है। उन्होंने हमारे साथ बातचीत में कहा कि वो दुबई नहीं गए थे, मालदीव्स गए थे, लेकिन वहाँ वो अपने परिवार के साथ गए थे और क्या कोई परिवार के साथ जाकर वसूली करता है। ये जवाब उन्होंने तब दिया है जब नवाब मलिक ने उन पर आरोप लगाया कि वानखेड़े दुबई और मालदीव्स जब गए थे तो वहाँ उन्होंने वसूली की थी। उनसे बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। ये जो कह रहे हैं कि 10 तारीख को मैं दुबई गया, मैं दुबई गया ही नहीं हूँ। पहली बात 10 तारीख और बाकी के भी काफ़ी चीज़ें होती है। वो तो ही इज़ अ बिग मिनिस्टर, सो ही कैन वेरीफाई फ्रॉम हिज ओन मशीनरी एंड सोर्सेज। जब भी कोई बंदा आता जाता है तो पासपोर्ट होता है, वीज़ा होता है, तो उससे निकाल ले, वेरीफाई कर ले। लेकिन ऐसे झूठे आरोप उन्होंने वेरीफाई किया होगा तभी इतना गंभीर आरोप लगाया। नहीं तो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे, मीडिया के सामने प्रस्तुत करे कि मैं दुबई कब गया था। मेयरली बॉम्बे का जो फोटो निकाला गया है, बॉम्बे, दैट इज बॉम्बे का फोटो। वो जो होटल का फोटो दिखाया गया, वो बॉम्बे का फोटो है मेरी सिस्टर के साथ में। लेकिन आप मालदीव गए हैं? मैं जरूर गया हूँ मालदीव्स, और ये डिपार्टमेंट की परमिशन लेके गया हूँ। वो कौन सा दौर होगा समय? जस्ट 2 महीने पहले जब लॉकडाउन उठ चुका था
और मुझे नहीं लगता है कि बच्चों के साथ जाना क्राइम है। बच्चों के साथ जाना क्राइम नहीं है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बॉलीवुड के बहुत से लोग मालदीव में थे और वहां पर आप परिवार के साथ गए और वहां पर आपने वसूली की उनसे। लॉकडाउन के दौरान तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं नॉर्मल फ्लाइट से एक इकोनॉमिक टिकट से गया हूँ मैं मेरे बच्चों के साथ में। तो वहाँ पर लॉकडाउन के टाइम पे ये जो आरोप लग रहे हैं बिल्कुल गलत आरोप है। आप भी देख सकते हैं कब गया है, हमारे हेडक्वार्टर्स ने एक प्रेस रिलीज भी इशू किया है, तो वो टाइम पे आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं लॉकडाउन था नहीं, ना ही किससे। और ये जो शब्द भी इस्तेमाल किया है एक्सटॉर्शन, है काफ़ी घटिया शब्द है। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी कोई एविडेंस दे, किससे पैसा लिया, क्या लिया पैसा। जस्ट आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। आपके अगर हमारे से कोई एक्शन हुआ होगा पहले, उसकी पीड़ा में आप एक ऑफिसर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। यानी उनके दामाद को, समीर खान को, जो आप लोगों ने गिरफ्तार किया था, तो आपको लगता है कि बस उसी की वजह से ये आपको निशाने पे ले रहे हैं? जब मेरी मृत माता के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं जो 2015 में स्वर्गवास हुई है, जब मेरी बहन के ऊपर जिसके बच्चे हैं उस पर अटैक कर रहे हैं, जो मेरे सेवानिवृत्त पिता है 77 ईयर्स के, जब ये उन पे अटैक कर रहे हैं, तो और क्या सीमा और मैं क्या कहूँ अभी। और सिर्फ इसके लिए आप अटैक कर रहे हो कि आप देश की सेवा कर रहे हो, ड्रग्स क्लीन कर रहे हो। आपको बॉलीवुड को घेरने के लिए लाया गया एनसीबी में, ये भी उनका आरोप है? ये भी काफी अच्छा सवाल है आपका। ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये भी एक झूठा आरोप है जो आराम से प्रूफ हो चुका है या हो जाएगा। हमारे हेडक्वार्टर्स ने फिर से एक रिलीज इशू किया है, जिसमें 2019 में मैंने अप्लाई किया था एनसीबी में टू कम एज जोनल डायरेक्टर 2019 में, यानी लगभग 2 साल पहले। तो जब 2019 में मैंने अप्लाई किया तो मुझे किसने लाया नहीं है, नॉर्मल रूटीन प्रोसेस में मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये भी इस चीज़ का सवाल है कि सिर्फ बेबुनियाद और झूठे आरोप है मेरे पर। उनका एक आरोप ये भी है कि ये जो केस है, ये केस नहीं है बल्कि ट्रैप है। ये आर्यन खान को उसमें फंसाने के लिए कुछ लोगों को लगाया गया, उन्होंने उनको बुलाया, इसमें शामिल किया और पूरा का पूरा शाहरुख खान को घेरने के लिए ये आर्यन खान को ट्रैप लग गया। देखिए, ये मैटर माननीय न्यायालय के सामने है, तो इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कहूंगा। जो कोई भी मुझे कहना है इस केस के बारे में, मैं कोर्ट के सामने कहूंगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है और कानून और नियम के तहत किया है? हम लोग एनसीबी एक काफी प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव एजेंसी है। वी एक्ट एज पर द एनडीपीएस एक्ट एंड वी डू इट इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। थैंक यू वेरी मच। और देश के लिए ऐतिहासिक लम्हा, 100 करोड़ टीकाकरण पूरा होने पर किस तरह से देश भर में उत्सव मनाया गया, दिखाएंगे तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और देश भर में 100 करोड़ टीकाकरण का टारगेट पूरा होने पर देश के 100 स्मारक तिरंगे की रोशनी से नहाए दिखे। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के बांद्रा वेस्ट से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।